हम कहले कि भूत छिए। हाँ। भागत छिए, मम्मी कभी भूत लग गेली, यहाँ भूत छिए। भागलिए तब चिकरलिए भूत लागल, मम्मी के भूत लागल। छूट गई थे बेटी तो सबके उ फेल घायल क्या करे थे, तो बड़ डाकू छे उ अनरवा। हरदम ओकरा जीना मुश्किल करने रहे 24 घंटा। महीना तक सदमा में रहे नाना जी के डर। उस दिन जो हमला भेले जी, हमला जब भेले ना तो ओकर बाद जे नाना जी के डर भाग गेले अंदर में। ये जो आप घर देख पा रहे हैं, आप ये घर देख सकते हैं। ये एक लाचार, पीड़िता और बेबस महिला का घर है जो अपने पति से प्रताड़ित होकर के अपने मायके में आकर के बस रही थी और अपने मायके में आज से करीब 15 साल पहले आकर के बसना शुरू कर दी थी। उनकी शादी होती है, पिताजी बहुत ही धूमधाम से शादी करते हैं, गरीब परिवार की बेटी थी और जैसे ही शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है, उसी टाइम से उनके ऊपर उंगली उठना शुरू हो जाता है। उन्हें पति के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, उस आदमी का पहले एक शादी हो चुका था और ये इस महिला के पिता को बताया तक नहीं जाता है। ये बताया जाता है लड़की के घर में जब इस महिला के साथ शादी सेट होता है तो ये बताया जाता है पहले जो शादी हुई थी उनकी पत्नी ऑलरेडी डेथ कर गई है, इसी वजह से हम दूसरा शादी कर रहे हैं। परिवार वाले मान जाते हैं, उनका ये कहना रहता है चलो पहली पत्नी खत्म हो गई है तो हमारी बेटी के साथ ही शादी करवा देते हैं। और इसी वजह से इस गरीब परिवार के पिता अपनी बेटी को उस आदमी के हाथ में दे देते हैं और प्रताड़ित होने की वजह से आज से करीब 15 साल पहले वो अपने घर में आकर के बसने लगती है, अपने मायके में आकर के बसने लगती है। लेकिन तब भी उस पति को शांति नहीं मिलता है उस घर में। और आपको ये बताना चाहेंगे, आज से करीब 1 महीना पहले उस लेडी को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, वो भी किसी और के द्वारा नहीं, उनके खुद के पति के द्वारा। वो महिला जब अपने मायके आती है, वो अपने बच्चे को लेकर के आती है और बच्चे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है। उनका ये मानना रहता है चलो पति नहीं है तो क्या हुआ, हमारे 3 छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, अब बच्चे ही हमारे सब कुछ है। लेकिन तब भी उनके पति को शांति नहीं मिलता है। उनके पति एक रात छुपके से आते हैं और इस रूम में वो महिला सो रही होती है। अब रात के करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास उस महिला के पति आते हैं। उसके बाद कई सारा वार किया जाता है उनके ऊपर और इस घर में कोई नहीं सो रहा होता, बस एक छोटी सी मासूम सी बच्ची रहती है और सारे व्यक्ति बाहर में सो रहे होते हैं। और रात में वॉर करने के बाद ये जो आप गली देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, इस रास्ता के द्वारा वो व्यक्ति भाग जाता है और उसमें सिर्फ उनके पति ही शामिल नहीं थे, और भी कई सारे व्यक्ति थे। करीब 3 से 4 लोग उस रात इस घर में आए थे। और आपको बताना चाहेंगे, खत्म करने की वजह बस यही थी कि महिला के ऊपर उन्हें शक था। उनको ऐसा लग रहा था ये अपने मायके में जाकर के किसी और से संबंध में है, किसी और से बातचीत करती है, किसी और से रिश्ता में है। बस इसी वजह से वो पति अपनी पत्नी को खत्म कर देते हैं। चरित्र उनका खराब था, वो कई सारी लड़की से संबंध रखा हुआ था, खुद 3 शादी करता है, लेकिन अपनी पत्नी के ऊपर उंगली उठाता है और उंगली उठा करके अपनी पत्नी को खत्म भी कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे परिवार वाले मौजूद हैं और ये सबसे बड़ा बेटा है और ये सबसे छोटी बेटी है। उस महिला के और भी 2 बेटे हैं जो बाहर में जाकर के रह रहे हैं। रहने का कारण यही है कि उन्हें डर है कि हमारे पिता कहीं आ करके हमें भी ना मार दे। इसी वजह से ये बड़े भाई अपने 2 छोटे छोटे मासूम से भाई को कहीं बाहर भेज दिए हैं। चलिए पूरे परिवार से बातचीत करते हैं और पूरे परिवार से आप सभी को जानकारी दिलवाते हैं कि आखिरकार पूरी मैटर क्या है, क्यों उस महिला को खत्म किया गया है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले उनके बेटे से बातचीत करना चाहेंगे और उन्हीं से आप सभी को पूरा घटना का जानकारी देते हैं। आप सबसे बड़ा बेटा है? जी, हम सबसे बड़ा बेटा जी। अच्छा, आज से करीब 15 साल पहले आपकी मम्मी आके नानी गांव में बस जाती है जी, और उसके साथ आप लोग भी आकर के यहीं पे बस जाते हैं? जी, इथे रह लगली हम। अच्छा, क्या हुआ था उस अगर आप लोग नानी गांव में आकर के बस जाते हैं, आप लोग सब मम्मी के पास ही रहना शुरू कर देते हैं, तो आपके पिता को क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी मम्मी को खत्म कर देते हैं? ओकरा मन में शंका और पाप घृणा ये सब चीज जे रहे और प्लस में जे
हमरा जे छै छोड़ देले रहे मम्मी आर के सबके 15 साल पहले, तो हमरा आर के नाना पोसलकै, पाललकै, बड़ा करलकै, कोदारि चला के जैसे भेले जे स्थिति से हमरा आर के पोस पाल के बड़ा करलकै। लास्ट टाइम जब हमरा आर के जवान भेलिए, ठीक ने, जवान होए के बाद जे छै नाना नानी के मतलब काम धाम कए के नानी के मम्मी के ई सबके दिए लागली। जी जी ठीक है, वही हिसाब से रह लागली हमरा आर खुशी खुशी। पापा के कोई जरूरत नहीं रहले, कहलिए कोई बात नहीं अयलै, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज जाने रहिए हम, पापा दिए। हाँ। तो ओकरा पर जे छै उतना ध्यान नहीं करिए, कहिए हो हटाबा वो ओहने छै, पागल छै। चलो मम्मी ही है जो हमारे लिए सब कुछ है। माँ ही एक बाप का भी फर्ज निभा रही थी और एक माँ का भी फर्ज निभा रही थी, और नाना नानी। हाँ। 5 साल के बाद जे छै बीच में अयलै, अत रह लगले, मम्मी से माफी ताफी मांग लेके। 5 साल बाद जब आप लोग यहाँ पे 5 साल मतलब 15 साल पहले यहाँ पे आके बस गए, उसके 5 साल बाद आए। जी जी। हाँ। ओकर बाद अयलै तो माफी उफी मांग लेके, ओकर बाद जे छै फिर रह लगले। कहलिए कोई बात नहीं है, माफ आर कए देलकै। तकर बाद जे छै हमरा आर के बढ़िया से रह लगलिए, 2 महीना 3 महीना अच्छा से रह लेते। 2-3 महीना रहे के बाद जे छै वो एक रात एहन 12-1 बजे के बीच में लड़ाई करलकै। लड़ाई झगड़ा कए के बोरा बिस्तर जे जहाँ रहे ओकर सामान, गाड़ी ताड़ी जे जहाँ रहे सब चीज लै लेलकै, बक्सा तक्सा पैसा तैसा जे रहे सब चीज लै लेलकै, कुछ न घर में रहले हमरा, ठीक ने। तकर बाद सब चीज लेके जाए के बाद जे छै कहलिए कोई बात नहीं मम्मी, लै गेलै ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम छिए ना। तो रात में लड़ाई झगड़ा करलकै, तो हम समझेलिए पापा के, तो नहीं मानलकै, गाड़ी गाड़ सब चीज लै के निकल गेलै, चल गेलै। करीब 10 दिन जब भए गेलै, तो 11वां दिन में वो अयलै, और आबे के बाद जे छै हमे सुति रहलिए रहे चैन से, आ मम्मी आ बहिन एठना दाय सुतल रहे, ठीक ने। पापा अयलै, खिड़की दागे से देखलकै, देख के आवाज उवाज देलकै, ठीक ने। ई खिड़की से देख के आवाज देने हेतै हमरा के ख्याल से। ओकर बाद जे छै आवाज आर दए के मम्मी जागल हेतै, तो घर आर खोलने हेतै। में जे छै 3-4 आदमी जे छै मिल के मम्मी के जे छै कमरा में लै जा के मारि देलकै। मारे के बाद जे छै हमर खुशी जे छै देखलकै, खुशी देखलकै तो दौड़ के अयलै, भैया हो घर में देखा ना की भए गेल मम्मी के, की भए गेल मम्मी। अच्छा यही सोई हुई थी मम्मी के पास, आप ही बउआ सोई मतलब तू ही सुतल रह मम्मी नुगा? की भले रह ना, अब की भले रह वो रात अथी मम्मी सुतल रहे। मचान तोर में ठोकर मार के मम्मी उठले, अथी की कहे छै होबा करलकै, तो मम्मी के की भलो गे होबा करे छी गे, तो मम्मी कहलकै कि कुछो न बोलले, अथी घलेट गेले होबा करके। हम कहले कि मम्मी के भूत लागल हेते, जाचे चिकरबे, तब चिकर लिए, डरा गन सकथे। रूम में कोई नहीं रह जखन तोर आँख खुलल त? हाँ देखलिए रहे। भागे देखल रहे? नहीं, अथी पापा का माँ, पापा का मम्मी गिर गए मचान तर में, मम्मी को ढुक के ना करके देख लिए पापा का, कहलिए हम भागे। तब आप दौड़ के गए भैया को बुलाने? हाँ, हम कहले कि भूत छिए, भागे छिए, मम्मी का भी भूत लग गई, यहाँ भूत छिए, भाग लिए, तब चिकर लिए भूत लागल, मम्मी के भूत लागल। सबसे पहले बोर भाई ले देखलक उठिन पापा का, पापा मुकुट आप देख सकते हैं, ये वो मासूम सी बच्ची है जो अपनी माँ के पास सो रही होती है, और जैसे ही इसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उनके ऊपर कई सारा वार किया जाता है, वो भी चाकू से, और जैसे उनकी मम्मी चिल्लाती है बच्चा का नींद खुलता है और बच्चा डर के मारे अपने भाई को बुलाने के लिए चली जाती है। द्वार पे से जब आप आए तो आप देखे थे किसी को भागते हुए? जी जी, पापा रहे और 2 साथी रहे ओकर, मतलब 3 व्यक्ति थे टोटल। जी, टोटल। आप पापा को पहचान गए? जी जी। हाँ, और को नहीं पहचान? और कने पहचान लिए, उसे कपड़ा बांधने रहे ना पूरा, ही बैठिना हम देख लिए, ही बैठिना ही जी छै दूसरा उसा। हाँ वो जी जी, वो इतना देख लिए, हम ही इतना एलिए ना, इतना गेट लंग। हाँ, तो तब आप देखे भागते जी, हुए? तब देख लिए ओकरा भागते हुए, एतऽ से निकल रहा सीधा होते जाकर भागले 3 आदमी। हमरा जे छै मम्मी लास्ट टाइम हुकुर करे, बेचारी बेहोशी हालत रहे, ती एना उंगली पकड़ ले रहे मम्मी। मम्मी आपका कितना वॉर किया गया था, कितना बार चलाया गया था उनके ऊपर खंजर? चक्कू तो हमें नहीं जान ले रहे कि चक्कू आर मारलकै, ठीक ना। सुबह में पता चलले, सुबह में जी, देखे आप? सुबह में जब भोर भेले न तब पता चलले, तो उंगली जे ना पकड़ने रह गेले, मम्मी नहीं दिलकै हमरा जाए ले, ठीक ना। आपको नहीं जाने दी, मतलब
अंतिम सांस में भी मम्मी आपको बचा ली, लास्ट सांस में। यही होती है माँ, आप देख सकते हैं, यही होती है माँ। जब ये दौड़ करके अपनी माँ को देखने के लिए आता है तो इनकी माँ उंगली पकड़ लेती है। उनका ये कहना, क्योंकि उनके मुंह से सही से आवाज नहीं निकल रहा था, उनका ये कहना था तुम कहीं मत जाओ, और उस हालात में भी एक माँ अपने बच्चे को बचा लेती है। आप देख सकते हैं माँ यही होती है। और वो पिता, आप देख सकते हैं, पिता के नाम पे वो व्यक्ति कलंक है। और यही नहीं, सिर्फ माँ को ही वो नहीं खत्म किया है, सिर्फ अपनी पत्नी को ही वो नहीं खत्म किया है, वो खत्म करने के बाद भी कई बार आया है। आज से करीब 1 महीना पहले ये घटना होती है, और उसके बाद भी कई बार आया है अपने बेटे को खत्म करने के लिए। और बेटे को इसी वजह से खत्म करने के लिए आ रहा है क्योंकि बेटा कमा करके अपनी माँ को दे रहा था, अपने नाना नानी को दे रहा था, वो उस पिता को नहीं दे रहा था। अब बताइए, जो नाना नानी, जो माँ इस बच्चे को मतलब जन्म से ही पाले पोसे है, वो कैसे अपने नाना नानी के लिए नहीं करेगा। और इनके पिता को इस बात का जलन था कि वो हमें क्यों नहीं दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे नानी है और ये नाना जी है। नाना जी के ऊपर भी कई बार वॉर किया गया है। कई बार बाबा आपके ऊपर भी हमला करने के लिए आया था ना? 5 बार आया एकदम। आपकी बेटी को जब खत्म किया उसके बाद आया? उसके बाद आया। हाँ, 5 बेर आया। 5 बेर में एक बेर हम 3 आदमी को देखे कि आया बस वैठिन एक आदमी खड़ा रहा मचान के पास। हाँ, दिलीप इतना कहल के, अब बस इतना कह के एक आदमी वैठिन रहा, एक आदमी चल हम रहा। हाँ। वहाँ जे गेले तो वैठिन हम कहले अब हमरा ये मार देते। हाँ। अब मार देते। अब बताइए बाबा, आज से करीब 20 दिन पहले से जैसे इनकी बेटी खत्म होती है उसके बाद इनके ऊपर भी हमला करने का कोशिश किया जाता है, और उसके बाद ये बाबा अपने घर से फरार हो जाते हैं। और बाबा ही नहीं, पूरे परिवार फरार हो जाते, पूरे परिवार घर छोड़ करके चले जाते हैं। उनका ये सोचना रहता है, या वो कई बार आते हैं हमला करने के लिए, इसलिए बाबा को ऐसा लगता है कि हमें भी कहीं खत्म ना कर दे, इसी वजह से बाबा लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं। आप कल परसों आए हैं यहाँ पे? आज आए हैं। आज आए हैं। इतना दिन से 1 महीना से गायब थे आप भी? अभी तुरंत आए हैं। 2 घंटा हुआ है। 2 घंटा हुआ। कोई एक जगह नहीं जी। हाँ, सबका अलग अलग कह दिए ताकि ओकरा कोई जानकारी, कोई फुआ, कोई चाची, कोई नानी, अलग अलग, कोई दीदी के यहाँ, सब अलग अलग। आपका भाई भी अभी दोनों भाई अलग अलग जगह। हाँ, अलग भए गेलै, सबका अलग अलग जगह नाना को अलग जगह दे दिए। जी न जानकारी है के बाद की पता वो सब अटैक कर दिए। हाँ। और हम अकेला ठिना जे छै रहलिए ए खातिर कि मारते तो हमरे ने मारते, बाकी हमर फैमिली तो बच जेते ना, इस डर से जे छै हम सबका अलग अलग कर लिया। और एठिना जे छै लगातार 30-38 दिन तक लगातार हमरा दौड़ करलकै। हाँ। कि संजीव के मार देबै। हम छिप के कभी मतलब हर एक गांव में जे छै सब कते जा रहिए सुते लेखक दिन के लिए। जी सबके यहाँ, जी सबके पास छुप के जे छै कभी अपना घर में सुत रहिए, कभी वहाँ की केकरो पता नहीं चले कि आप कहाँ हैं। जी तब भी सर का पुलिस का फोन करिए दरोगा जी के कि सर ऐसे ऐसे स्थिति है, ऐसे ऐसे मैटर है, अहाँ बताबू की करबे। कहीं नहीं, तुम सपने में देखता है, तुम जो है मतलब सपने में देखता है तुम्हारा पापा आता है, ये बात बोले। ठीक ना, मतलब जो हकीकत था, जो आपके ऊपर कई बार वॉर हुआ था, आपको कई बार खत्म करने का कोशिश किया गया था। जब आप पुलिस प्रशासन को, जब ये सर पुलिस प्रशासन को बताते हैं तो पुलिस प्रशासन ये कह करके टाल देते हैं कि तुम सपना में देखा होगा। अब बताइए, इनके ऊपर हमला हो रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि तुम सपना में अपने पिता को देखा होगा कि तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। बताइए। अच्छा बाबा, आप ये बताइए कि आपकी बेटी को क्यों खत्म किया गया था? आपकी बेटी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाया जा रहा था, हम सुने हैं, जो गलत बताया जा रहा था कि हाँ गलत है। आप ककरो नाम कह दे, हम किसी का नाम। हाँ। मतलब खुद उनका चरित्र खराब था, वो खुद अपना 3 शादी करके बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन आपकी बेटी के ऊपर उंगली उठा रहा था। अब बताइए, एक ऐसा इंसान जिसका खुद कैरेक्टर खराब है और वो दूसरी महिला के ऊपर उंगली उठा रहा है कि इस महिला का कैरेक्टर खराब है। अब बताइए वो कैसा व्यक्ति होगा? जी बाबा, कोनो आदमी के सोच दे, बापे से तो दादे से तो नने से, इतना घिनौना इंसान था वो। बताइए की कहो, बताइए ये पिता कैसे बोलेंगे अपने मुंह से? आप मम्मी है, लाश नहीं बोले छे, बेटो से सब। अब की कहब, आप कते बात कहब, तेन खच्चर छे
की चाहे छै ओकरा की सजा मिलना की चाहिए सजा कलंकित व्यक्ति के? सजा इएह चाहै छियै ओकरा फांसी दए दिए आ कि ओकरा कुछ अथी कए दिए जिंदगी भरि छूटि गई बेटी तऽ सबके ओ फेल घायल कए कऽ रहितै तऽ बड़ डाकू छै ओ अनरवा नहीं जाने रहियो बेटी सेहन छो नहीं तो नहीं करतो दू दूटा बहू नहीं कलको खुद अपन 4 गो 3 गो शादी करके बैठल छै। हाँ नहीं जाने रहिए कल अनरवा को बहु मरि गेलै मरि गेलै ठक ठुक के कए लेलिए आ फेर की कहै छै भागि जाए 2 साल 3 साल फेर आबै तऽ आब नहीं हेना कह दे आब नहीं हेना करबै सरो समाज के की हेतै तोहर बेटी छै। अब अभी भी डर लगा हुआ है दादी कि नात को खत्म कर देगा फिर बाबा को खत्म कर देगा क्योंकि बार बार एतऽ आबै छै ने। हाँ आबै डर से भागि गेलिए हमरा आरके बुढ़वा हदक से मारि गेला कहे पुलिस आबै छो ए बार से एना थर थर कापो। हाँ अभी 1 महीना तक सदमा में रहे नाना जी एकरा डर उस दिन जे हमला भेले ने जी हमला जे भेले ने तो ओकर बाद जे छै नाना जी के डर भए गेले अंदर में। पुलिस प्रशासन क्या गिरफ्तार मतलब की है उन लोगों को? 3 दिन भेले जी 3 दिन पहले भेले पापा जी गिरफ्तार। हम कि पापा ही बस गिरफ्तार हुए हैं और कोई भी नहीं किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं और सबके नहीं भेले और से जे खिड़की पहले खुला रहे ठीक छै ओकरा आवे के बाद दोनों गोटम जे झगड़ा भेले एकरा की करलकै साइट देने रहे ई मार पीट कर लेलकै त बाद में हमरा के खोललिए। मतलब पहले खुला था खिड़की और जैसे ही उनके पति आके रहने लगे यहाँ पे तो ये दोनों में जो लड़ाई रहे ना तो की करे खिड़की के खुला रखने छे। मतलब इतना ज्यादा घटिया इंसान था कि बेटे से, मतलब दादा से नाना से जो भी है सबसे उनका गलत अफेयर चल रहा है ये बात बोलता था। कोनो बाहरो भीतर कतो जाना त पीछे तो उसके साथ तुम्हारा चक्रे चल रहा है यही हरदम ओकरा जीना मुश्किल करने रहे 24 घंटा। अब बताइए अभी हम आपको फिर से बताना चाहेंगे अभी पूरे परिवार संकट के घड़ी में है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले क्योंकि अभी सिर्फ 1 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और भी 3 लोगों का इसमें नाम है और अभी वो तीनों लोग फ्रीली घूम रहे हैं आजाद घूम रहे हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद जय भारत।